देखिए, फ्रेंचाइजी बिजनेस आज रेस्टोरेंट के नहीं चल रहे हैं। कैफे कॉफी डे, सबवे, पिज्जा हट, केएफसी, मैकडॉनल्ड, बरिस्टा, बर्गर किंग, ये सब बहुत स्ट्रगल में आ गए। आज बिजनेस स्ट्रगल में कौन से? एयरलाइंस, ट्रैवल टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट। एंटरटेनमेंट में चाहे वो सिनेमा हॉल्स थे, पीवीआर, शॉपिंग मॉल्स, बुक माई शो, सब पे बहुत स्ट्रगल हो गया। रिटेल की भी अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं उसमें भी बहुत दिक्कत है, चाहे वो किसी का भी क्यों ना हो। फ्यूचर ग्रुप को तो खैर रिलायंस ने खरीद ही लिया, लेकिन रिटेल स्ट्रगल में है ही इस समय। आदित्य बिरला ग्रुप हो, टाइटन हो, शॉपर स्टॉप हो या रेमंड ग्रुप हो, कोई भी हो, रिटेल इस समय दिक्कत में आ गया है। लेकिन मोटर व्हीकल भी परेशानी में है, क्योंकि अब इस समय लोग घर में ही बैठ गए हैं, बाहर निकल नहीं रहे हैं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, सब पे स्ट्रगल आया है। तो जब आप सॉल्यूशंस क्या है, पर जब भी आप फ्रेंचाइजी लेते हो किसी भी बिजनेस की, याद रखना इसके फायदे क्या है। आपको मैनुअल रेडी मिल जाता है, हर काम को करने का मैनुअल, हर काम को करने का प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस मिल जाता है, हर काम को करने के प्रोप्राइटरी टूल्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। आपको एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है कि इतने लोगों ने पैसा कमाया है, इतने लोग पहले से अच्छा कर रहे हैं। आपको रेडीमेड बिजनेस मॉडल मिल जाता है, भाई देखो ये चलता आ रहा है, चल रहा है। आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है, ट्रेंड मैन पावर का सिस्टम मिल जाता है और एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम यूज करने को मिल जाता है। अगर वो ब्रांड बड़ा है, एग्जिस्टिंग है, जैसे मैकडॉनल्ड्स जब हम खोला करते थे तो मैकडॉनल्ड्स में खुलते ही पहले ही पता है ग्राहक अवेलेबल है बाजार में। ऐसे ही हमने भी जब अपने फ्रेंचाइजी दिए, तो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा और प्रैक्टिकल करता हूं, उसको प्रैक्टिकली समझिए। जब हमने फ्रेंचाइजी दिए तो हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। देखा 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन की ट्रेनिंग से फ्रेंचाइजी नहीं चलता है, तो पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया, टेक्नोलॉजी पे पूरी ट्रेनिंग कर दी। सारे प्रोडक्ट, मैनुअल, मार्केटिंग, कोलैटरल, सारे कम्युनिकेशन आपकी कन्वीनियंस पे, आपके हिसाब से, आपके समय पे, आपके मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, कहीं भी देखो आप। उससे क्या हुआ कि हमारे जितने फ्रेंचाइजी सब बहुत सफल हुए। जैसे मैंने बताया 75 ऑफिस खोले, 75 के 75 चल रहे हैं। एक कानपुर का था ऑफिस, उसको हमने टेक ओवर कराया लखनऊ से। इसके अलावा 74 जबरदस्त, आज तक आप समझो कानपुर तक बंद नहीं हुआ। एक ही फ्रेंचाइजी था जो कमजोर हुआ था हमारा। 75 में से 74 बहुत तेज आगे बढ़े, 75वें को भी तेज आगे किया। हम चाहते थे एक भी फ्रेंचाइजी कभी बंद ना हो, क्योंकि पीछे बड़ा बिजनेस का बहुत विशाल टीम खड़ा है। आज 500 लोग हमारे ऑफिस में, हेड ऑफिस में बैठ करके इसको ड्राइव कर रहे हैं। रीजनल आईबीसी मैनेजर का सपोर्ट हमने दिया। हमने देखा भैया अगर लंबा चलाना है फ्रेंचाइजी के लिए, ये फ्रेंचाइजी ये नहीं है फ्रेंचाइजी दे दिया अब तू चला, अब बस हम तुझे नहीं जानते, तू कौन मैं कौन, वो सिस्टम नहीं चलता है। आपको सपोर्ट देना पड़ेगा, वहां पे लोकल ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी, इंफ्रा का सपोर्ट देना पड़ेगा आपको। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हमने। देखा कि किसी भी प्रकार की नई तरह की कंप्लेंट आ रही है, हर समय मैनुअल नहीं कर सकते, हर समय हमारा टीम मैनुअल एक फोन नहीं ले सकता। उसने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे कंप्लेंट डाला, कंप्लेंट रेज हो गया, 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व करने का हमने सिस्टम बनाया, और रिजॉल्व होते ही उसको पता चल जाता है। टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन, डिजिटल ऑटोमेशन जरूरी है। अब इसके लिए हमने आगे किए गए, तो ये नहीं कि बही खाते स्टाइल में आप सबके बिल बना रहे हो, सबके आप अकाउंट सेट कर रहे हो। हमने पेमेंट पोर्टल बना दिए। पेमेंट पोर्टल उसका पॉस है, पॉइंट ऑफ सेल्स, उस पर उसका लीड मैनेजमेंट, पेमेंट लिंक, टाइमली कमीशन, ट्रैकिंग कमीशन, इनवॉइसिंग प्रोसेस, सब कुछ वहीं कर दिया। अब इससे हम और आगे बढ़े तो हमने देखा कि उसको डिजिटल आइडेंटिटी दिया। मैंने बताया भी था पीछे एक समय में, अपॉर्चुनिटी एंड एडवर्सिटी इसी को कहते हैं। हमने जब फ्रेंचाइजी अपने बनाए, आप 2-3 लोगों की बात सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। हमारे आज कंसिस्टेंट करोड़पति हमारे जो है ना, इनका नाम है शिबा संतोष खुंटिया। ये भुवनेश्वर से हैं, कटक उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में ये बिजनेस करते हैं हमारे साथ। 2,90,00,000 का बिजनेस किया इन्होंने, 2,90,00,000 इनका रेवेन्यू था। लेकिन अब बात करूंगा हेमराज की। हेमराज भोपाल से हैं, भोपाल से टोटल रेवेन्यू उन्होंने किया 1,36,00,000 का रेवेन्यू। देवेंद्र पटेल, रीवा, बहुत लोगों ने रीवा का नाम नहीं सुना होगा, ये भी मध्य प्रदेश में आता है। अमेजिंग, रीवा, 1,33,00,000 का रेवेन्यू। अमेजिंग, ये सब 1-2 महीने के रेवेन्यू बता रहा हूँ। ये इनका कहना है देवेंद्र भाई का कि मैं अगर आज भी बड़ा बिजनेस का फ्रेंचाइजी नहीं लिया होता तो मेरा दिवालिया निकल जाता। एक्चुअली इनका सीड पेस्टिसाइड का बिजनेस था, जो कोरोना के बाद पूरी तरह मंदी में खत्म हो गया। मार्च के बाद इन्होंने पूरा फोकस बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी पर लगाया। अगर ये इनकम नहीं होती तो देवेंद्र पटेल बेचारे बहुत परेशान हो जाते। ये कहते हैं मैं डूब जाता, बर्बाद हो जाता, लेकिन बड़ा बिजनेस ने बचाया। योगेश भुयार के बारे में बताऊंगा, नागपुर में। योगेश भुयार ने भी ये अभी रिसेंटली ज्वाइन किए, और पिछले महीने 2 महीने का रेवेन्यू बताता हूं आपको, 1,29,00,000 रुपए का काम किया। इनके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। ब्रिज किशोर का स्ट्रगल भी ऐसा ही था, जन्म के साथ ही इनका स्ट्रगल शुरू हो गया। इनके पिता का देहांत हो गया था, पैसे नहीं थे इनके पास, बहुत स्ट्रगल किया। ये अनाथ की तरह थे, हालांकि माँ ने इनके लिए बहुत कुछ किया। पर आप समझ सकते हैं पढ़ाई लिखाई के समय में ब्रिज किशोर, मुझे मालूम है आपके बारे में, आप फीस नहीं दे पाते थे और आपको क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे। स्कूल की फीस ना दे पाने के कारण जब आपको क्लास के बाहर खड़ा किया जाता था तो वो बेइज्जती आपके मन में छप गई थी, और वो बाहर खड़ा रह करके आपने हार नहीं मानी।
आपने हार नहीं मानी, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ऐसी आग इनके सीने में लगी थी। हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रहे नए नए लोगों के साथ। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में लोगों का रेला होता है। आप ये बात समझे, मार्च 2020 में इनके व्यापार में मोमेंटम आया बड़ा बिजनेस के साथ में। इन्होंने मार्च में ज्वाइन कुछ दिन पहले कर लिया था, पर मार्च से इन्होंने बहुत बड़ा जंप लिया। अब आज 20 लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं। इमेजिन करिए 1,17,00,000 रुपए आपका रेवेन्यू रहा है पिछले 2 महीने में। इनका लक्ष्य है इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में 60 करोड़ रुपए का काम करेंगे। हजारों IBC, आने वाले समय में 1 लाख IBC के साथ हम बिजनेस को बड़ा करते चले जा रहे हैं। 150 ब्रांचेस हम खोलने जा रहे हैं, 75 खोल चुके हैं, 75 और खोलने जा रहे हैं। अपने कमाए हुए पैसे को हम लोग डोनेशन में देने का बहुत प्रयास करते हैं, चैरिटी में प्रयास करते हैं। कोरोना कोविड के समय भी हमने काफ़ी चैरिटी दी थी, आगे भी देते रहेंगे, समाज में लगे रहेंगे। कुछ ब्रांचेस के लिए नई लोकेशन हम शुरू करने वाले हैं। अगर आप भी हमारे साथ फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं।